आज आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने नीट और जी उम्मीदवारों के लिए नया हिंदी यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, जिसका लिंक है www.youtube.com/आकाश इंस्टीट्यूट हिंद। मेरे साथ एकेडमिक हेड चंडीगढ़ ब्रांच के एकेडमिक हेड इंजीनियरिंग दीपक सर और एकेडमिक हेड मेडिकल मनीष सर भी हैं। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक्स यहाँ पे आज हमारे साथ आने के लिए। आज हम आकाश की तरफ से एक नई एक्साइटिंग इनिशिएटिव को लॉन्च करने जा रहे हैं जो हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स तक हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट पहुंचाएगा। आकाश अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी के लिए जाना जाता है, जो स्टूडेंट्स को डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में एक पॉजिटिव आउटकम लाने में हेल्प करता है। और इसके लिए बहुत सारे हमारे इनिशिएटिव्स पहले भी हो चुके हैं, जैसे कि आई ट्यूटर, आकाश डिजिटल, हाइब्रिड स्मार्ट क्लासरूम्स, ऑडी प्रेप, बोर्ड बूस्टर कोर्सेज, एआईएटीएस प्लस और भी कई सारे। हमारी आइडियोलॉजी है स्टूडेंट फर्स्ट, जिसमें हम स्टूडेंट्स को बेस्ट रिसोर्सेज और गाइडेंस मिले, इसका ध्यान रखने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो अपने एकेडमिक और करियर गोल्स को अचीव कर सकें। और इसी मिशन को आज हम एक नए कदम के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है आज ऑफिशियली आकाश का हिंदी यूट्यूब चैनल लॉन्च करते हैं। ये चैनल क्यों और अभी क्यों? ऐसे बोला जाता है कि जब शिक्षा अपनी मातृभाषा में होती है तो ज्ञान की जड़ें गहरी और समझ स्थायी होती है। अगर मैं आपको इस बार एक डाटा के थ्रू इस चीज को एड्रेस करूं तो नीट 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 23-23.5 लाख बच्चे अपीयर हुए। और उसमें से अगर इस जोन की बात करें, जो नॉर्थ रीजन, जिसमें हम हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो तकरीबन 1.5 लाख बच्चा अपीयर हुआ था और उसमें से 90,000 बच्चा जो है वो क्वालिफाई हुआ है नीट 2024। तो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज जो बनती है दैट इज अराउंड 60%। और इस रीजन्स में आकाश में जो बच्चे पढ़ रहे थे, अगर उनका सक्सेस रेशो देखा जाए, क्वालिफाइड सक्सेस रेशो जो है वो आती है 79%। तो इन स्टेट्स का एवरेज है 60%, आकाश के स्टूडेंट्स का सक्सेस रेशियो है अराउंड, सक्सेस परसेंटेज है 79%। तो इससे ये भी साबित होता है कि आकाश एक एक्सपर्टीज लेकर आता है स्टूडेंट्स को और ज्यादा सक्सेसफुल करवाने के लिए। एक और डाटा है इसमें कि 23-23.5 लाख बच्चों में से 81% स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने पेपर जो है इंग्लिश में दिया, इंग्लिश में अटेम्प्ट किया, और 15% बच्चों ने हिंदी में अटेम्प्ट किया। सो व्हाट इज द नीड ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, या ये जो हम चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, इसकी जरूरत क्यों है? तो जैसे अभी मैंने कोट भी किया था कि जब शिक्षा का अपनी मातृभाषा में होती है तो ज्ञान की जड़ें गहरी और समझ जो है वो स्थायी होती है। बच्चा टेस्ट जो है किसी एक लैंग्वेज में चूज करेगा, लेट्स से इंग्लिश, अटेम्प्ट तो उसने इंग्लिश में ही करना है, लेकिन जो उसकी समझ है, जो उसने थॉट प्रोसेस है, प्रिपरेशन है, स्ट्रेटजी है, सोच है, वो अपनी मदर टंग में ही करता है। और एज पर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी यही बार बार रीआइटरेट किया गया है कि बच्चों को अप टू ग्रेड 5 तक अपनी जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज या वर्नाकुलर या रीजनल लैंग्वेज है उसी में ही अगर स्टडीज करवाई जाएंगी तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझते हैं और ड्रॉप आउट्स कम होते हैं। इंस्टेड हम सबको एक ही सेम पैरामीटर से जज करें। इसमें कुछ सर्वेज भी किए गए हैं जिसमें ये देखा गया है कि जो ट्राइबल्स हैं, जो जिनको डायरेक्टली इंग्लिश में पढ़ाने की कोशिश की जाती है या अदर देन दैट रीजनल लैंग्वेजेस को कम यूज करते हैं, तो उनका फिर स्कूल में ड्रॉप आउट रेट उतना ही ज्यादा होता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी ये कहती है कि ग्रेड 5 तक तो रीजनल लैंग्वेज मैंडेटरी होनी चाहिए, एंड बियॉन्ड दैट ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड भी कोशिश करें कि जो भी स्टडी मटेरियल्स है दे शुड बी पब्लिश्ड इन द लोकल लैंग्वेजेस। और हम इस चैनल में ग्रेड 7 to 12
के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं ताकि उनकी प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन हो सके। और ये सिर्फ हिंदी स्पीकिंग बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि अगर हम सोचते हैं जैसे पंजाब में है तो मतलब मैं कुछ भी अगर जल्दी से कुछ सोचूंगा या कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी तो अगर मैं उस चीज को ट्रांसलेट करके पंजाबी में ही कर दूंगा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से गहराई से समझ में आ जाएगी। एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर हिंदी एंड अदर डायलेक्ट्स ऑल्सो। तो इस चैनल पर जो हम देंगे कुछ फाउंडेशनल क्लासेस होगी जो एग्जाम स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज की वाइड रेंज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्ट्रेटजीज, प्रिपरेशन टिप्स, मोटिवेशनल वीडियोस इनको भी साथ में हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैनल के ऊपर। नीट, जेईई और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन टिप्स भी साथ में रहेंगे। और ये जो हम ऑनलाइन इसको YouTube आज सबके लिए एक्सेसिबल है, क्योंकि हम सबके पास ये एक डिवाइस है, ठीक है, जो हमारा एक इनसेपरेबल पार्ट बन चुका है, हमेशा हमारे साथ रहता है। कुछ लोग इसको कर्स भी बोल रहे हैं, ज्यादा लोग इसको धूल बोल रहे हैं, और मेरे हिसाब से अगर हम इसको प्रॉपर्ली यूज करें तो फिर इस डिवाइस को हम स्मार्ट डिवाइस भी बोल सकते हैं। और इसका यूटिलाइजेशन अगर जुडिशियसली किया जाएगा, अच्छे काम के लिए किया जाएगा, तो ये बच्चों की सक्सेस में काफी कारगर साबित हो सकता है। और इसमें भी YouTube चैनल जो है सबके लिए एक्सेसिबल होता है, और ये चैनल हमारा फ्री फॉर ऑल रहेगा, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, एनीबॉडी कैन एक्सेस इट, चाहे वो आकाश में बच्चा पढ़ रहा है चाहे आकाश में नहीं भी, सो दैट दे कैन ऑलवेज, क्योंकि मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। कई बार हमें याद होगा कि हमारे कुछ मेंटर्स थे, हमारे टीचर्स थे, हर एक को अपना कोई एक टीचर पक्का याद होगा जिन्होंने उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया होगा, जिन्होंने उनको, मेरे को एक याद आ रहा है कि हमारा एक स्टूडेंट था, 2012-13 की बात है, तो वो हरियाणा से था और वो हिंदी मीडियम में पढ़ के आया था, और एडमिशन उसने ले लिया। जब 2-3 क्लासेस लगी तो हमारा जैसे इंग्लिश और हिंदी मिक्स चलता है क्लासेस में, वो बच्चा आ गया कि मेरे साथ वो पहला केस था, तो उसने आके बोला सर मुझे तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मतलब बिल्कुल भी नहीं आती है, कहता नहीं सर मुझे कुछ नहीं आता समझ में। तो अब वो एडमिशन ले चुका था, उसको डॉक्टर, मेरा बेटे डॉक्टर बनना है, कहते हैं हाँ सर बनना है, तो बेटे फिर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, आप थोड़ा सा एक इंग्लिश की डिक्शनरी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली करिए, तो उसमें मेहनत करो, हम जो है थोड़ा सा ज्यादा हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे। उस बच्चे ने मेहनत किया, 11th-12th किया, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आया, लेकिन उस साल अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो उसने फिर ड्रॉप किया एक साल और हमारे साथ, एंड फाइनली ही मेड इट टू GMCS 32, और अब डॉक्टर है आज की डेट, और अच्छे से हिंदी भी हिंदी तो बोल ही रहा था, लेकिन इंग्लिश भी। तो उससे अगर ये चीज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में थी बाद में आई, या ये चीज पहले होती तो शायद उसको, और जो स्ट्रगल उसने किया था ज्यादा, वो थोड़ा सा कम हो सकता। तो देर आए जरूरत है, तो इसलिए अब हम इस चीज को लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये जैसे मैंने बताया इट इज फ्री फॉर ऑल। तो आकाश में जैसे हमारा हर कदम इसीलिए होता है ताकि हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें उनके एकेडमिक और करियर गोल्स को अचीव करने के लिए, और पेरेंट्स के लिए ये चैनल एक तरीका है एंश्योर करने का कि आपके बच्चों को हाई क्वालिटी गाइडेंस मिले, चाहे वो कहीं पे भी हो, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स एज वेल। 36 वर्षों का अनुभव और हजारों शिक्षकों की विशेषज्ञता अब पहुंचेगी आप तक, आपकी अपनी भाषा हिंदी। नीट, जेईई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपकी भाषा में आसान और प्रभावी तरीके से। हमारा लक्ष्य है कि हर छात्र अपने सपने को साकार कर सके। आकाश आपकी सफलता का प्रवेश द्वार। तो जुड़िए हमारे साथ और आज ही सब्सक्राइब करें आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के हिंदी यूट्यूब चैनल को। आकाश इंस्टीट्यूट हिंदी, शिक्षा और सफलता का हर कदम अब हिंदी में। जो था वो मीडियम जो था दैट वाज इन इंग्लिश एंड हिंदी, और कुछ जो और हमारी स्टेट्स हैं जैसे यूपी,
साइड के ऊपर, वहाँ पे तो या राजस्थान में भी कुछ हमारे बैचेस हैं जो प्योरली हिंदी में ही चलते हैं और हमारा स्टडी मटेरियल भी वैसा बना हुआ है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम अकॉर्डिंगली वहाँ पे उन एरियाज में पहले से ही इम्प्लीमेंट करके रखते हैं। ये जो अभी आपने यूट्यूब स्टार्ट किया है हिंदी में, जी, तो ये आपको नई एजुकेशन पॉलिसी आई तब आपके दिमाग में आया? क्योंकि आप तो इतने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आकाश में इतनी पुरानी है, तो पहले से क्यों नहीं आपके दिमाग में आया? सर कुछ चीज़ें हैं जो एवोल्यूशन बोलते हैं ना, एवोल्यूशन हिसाब से होती है। तो पहले कई सारी चीज़ें और भी इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, जैसे ऑडी प्रेप भी था, तो उसमें भी हमारा, जैसे आपने अमेज़न का एक ऑडिबल सुना होगा जिसमें बुक्स होती हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसी तरह से हमारा ऑडी प्रेप भी आया। तो जैसे जैसे नए आइडियाज़ आते हैं उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन और लार्ज स्केल लेवल के ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट हमारी कोशिश रहती है कि जितना जल्दी से जल्दी हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए हम करते हैं। सर पंजाबी में है, लेकिन नंबर ऑफ टेस्ट टेकर जो थे वो सिर्फ हंड्रेड्स की तादाद में थे। जैसे मैं आपको बताऊं, हिंदी के टेस्ट टेकर तकरीबन 3.5 लाख थे, लेकिन पंजाबी में कुछ हंड्रेड्स की तादाद में थे। तो अगर उसकी भी आएगी तो इवेंचुअली हम उसमें भी करेंगे। नाम दे सकते हैं। हाँ जी, रीजनल लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे जरूरी भी है। हाँ उसके लिए छोटे लेवल में बिल्कुल, और होता भी है सर, मतलब जैसे अगर किसी बच्चे को जो भी जिस रीजन से आता है, अगर उसी की डायलेक्ट में अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे ना, वो बच्चा जल्दी कनेक्ट करता है हमारे साथ, तो टीचर के साथ जल्दी कनेक्ट करता है, उतना वो टीचर को एक्सेसिबल मानता है, तो वो चीज़ें होती हैं। आई एम श्योर ये आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.